मौका बहुत अच्छा है और कुछ लेकर के जाएंगे तो साहब से कुछ पानी लेकर के जाएंगे, कुछ लेकर के जाएंगे तो आपके अंदर जो अवगुण है उसे आप यही छोड़ करके चले जाएंगे और परिवर्तन करके जाना है। तो यहाँ से अपने विचारधारा को बदल करके जाएंगे और जब यहाँ से जाएंगे तो अपने घर परिवार को या वाणी को सुनाएंगे, समझाएंगे, बतलाएंगे। ये हमारे साहब जी आए थे, इस ढंग से शब्द के माध्यम से समझा रहे थे हम सबों को सही सत्पथ पर चलना चाहिए, सद्गुणों को ग्रहण करना चाहिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम लेते हुए दिव्यखंड साहेबंदगी, सत्य साहेब साहेब साहेबंदगी, अब मैं कोई आदेश करता नहीं, मैं साहब जी से आग्रह करता हूँ, आग्रह है दिव्यखंड साहेबंदगी जो कुछ है हम सबों के बीच अपनी वाणी को, वाणी से हम सबों के अंदर दीप जलाने का काम करेंगे। चलिए ये माइक चालू चालू एक भजन गा लो आप, दो बार दबाओ, उसको दबाओ, दबाना दूसरा दे दो भैया, माइक दूसरा दे दो, साइड करके सब हाँ माइक दो, चला प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। साथी बंदगी सतनाम। मेरा परिचय, मैं छपरा से डॉक्टर गुरविंदर सिंह जोगीलाल, आज इस धरती पर आकर मैं धन धन हो गया। जहाँ पर साहब का पदार्पण होता है वहाँ का सब चीज धन धन। ये पारस बाबू साहब का सत्संग बहुत देर से सुन रहे थे और इन्होंने साहब को फोन लगाया और साहब ने मेरा नंबर और फिर शुरू करो, ज्यादा देरी मत करो, शुरू करो, टाइम ना। अब मैं एक स्वागत गान मैं स्वयं लिखता हूँ साहब के प्रेम में। बोलिए प्रेम से सतगुरु भगवान की जय। नीति न चरणी तबंदिए हरे पल पल सुरती लगा, हे कोटि जन्म के धर्म को मैंने दियो मिटा, इतने नाम में रमीलो हार सरल किया, हार सुर कर लगाओ गुरु चरण में, हर तब तेरी त्रास, हर नीति न सबको ये कहे, हर नीति न जाने को, हर जो दिन में आवे नहीं, हर नीति न कहावे साहब का तीन नाम का तीन आर नी सबदानी तत्व है ना, नी से नी सबदनी तत्व है, अति सबद तीन में नहीं, अरे ना सबद नहीं है, अरे तीन ब्रह्मांड के माही, अरे नित्य
बिना नाम कबीर का तेरा हम पंथ खुद आए, अरे सब पंथ मिटाई के अरे एक पंथ चलाए। बोलिए प्रेम से सतगुरुदेव भगवान की। अरे बरसों के सपना अरे भई साकार दर्शन दे बरसों के
फ्रेश 2 मिनट में साथ 2 मिनट में 2 मिनट खाली खाली 2 मिनट भूमिका नहीं जिंदगी सपना हमने 45 साल के अंत में यह पाया कि मुक्ति और मोक्ष जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं। जो कहता है मरने के बाद अब धोखा है, और जीते जी मुक्ति और मोक्ष पाने की युक्ति हमको यहाँ मिली। तब से हम यह गाने लगे कि वही है जो आए हुए हैं। अरे वही है जो आए हुए हैं, जमाने में हलचल मचाए हुए हैं। अरे वही है जो आए हुए हैं, और जुक्ति छिपाए वही है जो आए हुए हैं, जमाने में हलचल मचाए हुए हैं। जिसको जीते जी मुक्ति का अनुभव करना हो, वहाँ दरबार लगा हुआ है, दुकान लगी है। समय तो ज्यादा आप लोगों ने ले लिया, अब आप समय गुरु महाराज को देखिए। साहेब की सतनाम थोड़ी आवाज तेज करो, इको कम रखना, आवाज तेज। साहेब की सतनाम। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से हाजीपुर में ये मूल ज्ञान का सत्संग होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाता है, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि ये जल्दी समझ में नहीं आता। ये बहुत अटपट ज्ञान है। साहिब कह रहे हैं अटपट ज्ञान कबीर का, और झटपट लखा न जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। तो आज सारी खटपट मिटाने के लिए ये मूल ज्ञान का प्रोग्राम सत्संग आयोजन किया गया है। मालिक की अपार कृपा है जो आज इस मंच पे मूल ज्ञान के हर एक पहलू को समझाया जाएगा, मूल ज्ञान के हर एक भेद को समझाया जाएगा, और समाज में जितना भी झगड़ा फसाद दंगे परमात्मा के अल्लाह के वाहिगुरु के गॉड के नाम पे हो रहे हैं, ये जितने भी नफरत के बीज हमारे दिलों में बोए जा चुके हैं, इन सब का खात्मा होगा, और सब उस एक परमात्मा को जान पाएंगे जिसके हम सब बालक हैं। हम सबका परमपिता परमात्मा एक है कि अनेक है? एक है। हर धर्म में यही समझाया गया कि वो एक है, वो एक है, वो एक है, लेकिन हम उस एक के ही नाम पर अनेक पंथ, अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय बना रहे हैं। कहते सब यही है कि वो एक है, लेकिन एक होना नहीं चाहता। तो आज उस एक का जिक्र करेंगे, आखिर वो एक है क्या? वो तो सभी रहे हैं एक, लेकिन वो एक है क्या? तो आज उस पर विचार करेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकार लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सुब्रमण्य छोड़ कबीर साहिब की।
हंस को बंदगी साहेब बंदगी। तो कबीर साहब युगों युगों तक हमें समझाने के लिए इस धरातल पे आते रहे हैं। इस मृत्यु लोक में, इस काल भगवान की सृष्टि में वो अपने जीवों को चेताते रहे हैं। धीरे 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 1 से 2, 2 से 4, 4 से जीवों को यहां से मुक्त कराते रहे हैं। उनका काम ही यही है, उनका काम ही बंधन से छुड़ाना है। इसीलिए उनका नाम बंदी छोड़ है, बंदी छोड़ है। लेकिन ये बंधन लगा कैसे? ये बंधन लगाया किसने? आज इस पे विचार करेंगे और इस बंधन से छूटेंगे कैसे, इस पे भी विचार करेंगे। तभी हम यहां से मुक्त हो पाएंगे, अन्यथा इसी जन्म मरण में ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा। तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? अरे 3 लोग एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। कबीर साहब समझा रहे हैं जिस दुनिया में तुम रहते हो, कहाँ रहते हो तुम लोग? कहाँ रहते हो? बिहार में? बिहार कहाँ है? भारत में? भारत कहाँ है? धरती पे? धरती कहाँ है? ब्रह्मांड में। तो तुम कहाँ रहते हो? ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड का मतलब क्या है? ब्रह्म के द्वारा बनाया गया अंड। अंड यानी अंडाकार। देखो जरा ऊपर आसमान और नीचे देखोगे तो इस धरती के नीचे भी आसमान है। क्यों? क्योंकि आसमान में गेंद की तरह घूम रही है। जैसे चांद आसमान में है, चांद के ऊपर क्या आसमान, नीचे क्या आसमान, दाएं क्या आसमान, बाएं क्या आसमान। ये सारे ग्रह, ये सारे सूरज, चांद, सितारे, ये सब कहाँ घूम रहे हैं? उस अंडे में। हम सब कहाँ बैठे हैं इस वक्त? उसी अंडे में, उसी ब्रह्म के अंडे में बैठे हैं हम लोग और इसी अंडे में पैदा हो रहे हैं, इसी अंडे में बढ़ते जा रहे हैं, शरीर धारण कर रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। इस अंडे से निकलने का किसी को तरीका समझ में नहीं आता कि अगर इस अंडे से बाहर जाए तो जाए कैसे। इसलिए कई लोगों ने गाने तक बना डाले, जीना यहाँ मरना यहाँ और इसके सिवा जाना कहाँ, क्योंकि रास्ता ही भूल गए, अपने परमात्मा का घर ही भूल गए और इस अंडे में ही रहना स्वीकार कर लिया। सबने स्वीकार किया हुआ है। अपने अपने छोटे छोटे मकान बना के बैठे हैं। कुछ ज्यादा पैसा कमा लिया तो थोड़े बड़े मकान बना लिए, कुछ और ज्यादा पैसा कमा लिया तो बड़ी कोठियां बना ली, लेकिन स्वीकार अंडे में ही रहना कर लिया ना। आम भगत को छोड़ो, महात्माओं पे आ जाओ। ये जितने भी महात्मा, जितने भी आश्रम बने पड़े हैं, कहाँ बने हैं? इसी अड्डे में है। ये आश्रमों के झगड़े, एक दूसरे का आश्रम हड़पा जा रहा है, गुरु को चेला विष पिला के गद्दी में बैठ जा रहा है। कहाँ रह रहा है? इसी अड्डे में है। इसी अड्डे में सारा जगत पैदा हो रहा है, खप रहा है। इसी ब्रह्मांड का खेल है ये। लेकिन जो हमारा परमात्मा है, जो हमारे मालिक का घर है, वो इस पिंड अंड ब्रह्मांड में नहीं है, नहीं है। ये दुनिया किसी परमात्मा ने नहीं बनाई। ये तुम सोचो किसी परमात्मा ने बनाई है हमारे रहने के लिए। बड़े शौक से रह रहे हो, बड़े शौक से सारी दुनिया के काम कर रहे हो, बड़े शौक से परिवार बना के इसी में रहना स्वीकार कर रहे हो। कोई जाने को तैयार नहीं है। आम आदमी छोड़ो, बाबा जी भी जाने को तैयार नहीं है। उसको भी कहो आज चले बाबा जी, अरे नहीं भैया अभी जीना है।
अभी मौत नहीं चाहिए सबके सब। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कहां जाना है। केवल ग्रंथों में पढ़ लिया कि एक सतलोक नाम की भी कोई जगह है। किसने बताया? कबीर साहब के ग्रंथों में आता है कि हम सब सतलोक से आए हैं और कहां आ गए? इस मृत्यु लोक में, इस काल के लोक में, जहां पर पल का भी भरोसा नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हो जाए। तुम्हारा बच्चा स्कूल गया है, शाम को वापस आएगा, कोई गारंटी नहीं। तुम शादी के लिए जा रहे हो, बारात पहुंच पाएगी, कोई गारंटी नहीं। तुम घोड़े में बैठ गए हो, तुम दरवाजे तक पहुंच पाओगे, कोई गारंटी नहीं। ये ऐसी दुनिया है जहां पर किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। समझ लो, सबसे बड़ी गारंटी इस शरीर की होनी चाहिए जिसको तुम अपना रूप मान बैठे हो, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो गर्भ में मृत्यु आ जाए, पैदा भी ना होने दो तुम्हें, तो ये परमात्मा की नगरी है क्या? जहां चारों तरफ मौत का तांडव हो रहा हो, जहां चारों तरफ भूकंप, सुनामी, तूफान, जलजले आ रहे हो, जहां चारों तरफ मौत का खेल चल रहा हो, उसको तुम परमात्मा का घर कहोगे क्या? बिल्कुल नहीं। ये किसका घर है? ये काल भगवान का घर है। और इसी काल भगवान ने हम सबको क्यों पैदा किया है पता है? किसान खेत में अनाज क्यों पैदा करता है? खाने के लिए, खाने के लिए। तो तुम लोग को क्यों पैदा किया गया इस दुनिया में? खाने के लिए। समझ लो। लेकिन तुम्हें कहीं आभास ना हो जाए कि तुम्हें कोई खा भी रहा है, तो उसने तुम्हें क्या दे रखा है? इस दुनिया की झूठी मौज। कार दे दी, मोबाइल दे दिया, हवाई जहाज दे दिए, बीवी दे दी, बच्चे दे दिए, माँ बाप दे दिए, अब उलझे रहो इन्हीं में। उसके बाद जैसे ही समय आया तुम्हारा, दूध में मक्खी की तरह निकाल के ले गया। एक पल नहीं लगाएगा, तुम्हें कान से पकड़ के ले जाएगा वो काल भगवान। समझ लो, ये कबीर साहब समझा रहे हैं हमें, उनकी वाणियों में ये सब दर्ज है। साहिब कह रहे छूटे सुख को सुख कहे और मान रहा मनमोद, ये जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कुछ को तो गोदी में बैठा रखा है, क्यों अभी नंबर आएगा उनका, और कुछ को मुंह में डाल रखा है। समझ लो। तो अभी आखिरी मौका है, ये इंसान जन्म आखिरी मौका है ये समझने का कि करना क्या है, इस दुनिया में आए क्यों है, क्यों आए इस दुनिया में, इस दुनिया में क्यों आए? खाने पीने मजे करने, उसके बाद मर जाओगे? ये तो जानवरों की जीवन में भी पॉसिबल हो सकता है। इंसान क्यों बनाया गया? आप किसी से पूछो कि इंसान क्यों बने हैं हम, आप दिमाग देखो क्या क्या लगाएंगे। अरे इंसान क्यों बने हैं? इस दुनिया में आए हैं, खाएंगे, कमाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, मर जाएंगे, और क्या करना है इस दुनिया में आपको? देखो कितना आसान सा रास्ता खोज लिया है। आए, शादी ब्याह किया, बच्चे बनाए, दादा दादी बन गए, मर गए। ये यही करने के लिए आए थे? ये तो कुत्ता भी कर सकता है, ये तो गधा भी कर सकता है। आया, बच्चे पैदा किया, मर गया। तुम्हें इंसान जन्म क्यों मिला है? थोड़ा और ज्ञान ध्यान वाला आ गया तो क्या कहेगा? अरे इस दुनिया में आए हैं खूब पैसा कमाने, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी ऐशो आराम की जिंदगी जीने। अगर ऐसा हो जाए तो समझ लो हमारा जन्म सफल हो गया। अच्छा जी, खूब पैसा कमाया, खूब बंगले बनाए, खूब नोट बनाए, उसके बाद सड़क पे कुचल गया, ट्रक के नीचे आ गया, बंगला वहीं रह गया, पैसा वहीं रह गया, क्या फायदा हुआ उसका? क्या फायदा हुआ? क्या कुछ लेके जाएगा? एक पैसा नहीं ले जा सकता।
लेकिन कुछ ना कुछ तो लेके जाना है यहाँ से। कबीर साहब ऐसे नहीं बोल रहे, कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए, और सिर पे उठा के गाड़ी जात ना देखा कोई। आए तो तुम कुछ इकट्ठा करने के लिए हो, लेकिन तुम्हें ये पता ही नहीं है इकट्ठा क्या करना है। इसलिए तुम दुनिया का माल खजाना इकट्ठा करने में लग जाती हो, और वो भी लोगों का गला काट के, धोखा दे के। भाई भाई को धोखा दे रहा है, इसकी जमीन हड़प लो, उसकी जमीन हड़प लो, यही रह जाएगी जमीन, और सारा पाप का बोझा ले जाके तुम अगले जन्म में दुख भोगोगे। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि तुम्हें जब तक ये पता नहीं लगा कि तुम्हारे आने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो तुम जन्म सफल कैसे करोगे? तुम्हें पता ही नहीं है तुम आए क्यों हो, तो काम पूरा कैसे करोगे? अब ये कैसे भूल गए हम? यही माया का खेल है। गर्भ में हम सबको याद था कि क्या करना है। साहिब समझा रहे हैं, गर्भवास में भक्ति कबूला और बाहर आके उसको भूला। गर्भ में सबको याद था, उसका लटका रखा था, हे प्रभु एक बार बाहर निकाल दो, तुम्हारी भक्ति करूंगा, माया में नहीं उलझूंगा। लेकिन जैसे ही बाहर आया, कौन प्रभु, कैसा प्रभु? हम खुद ही प्रभु हैं, हम खुद ही प्रभु हैं, खुद ही प्रभु बन के बैठा हुआ है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है हम काम करने आए क्या थे। इसीलिए मरते हुए हर आदमी रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि जो काम करने आया था वो किया ही नहीं। टीचर ने होमवर्क दिया था बच्चे को, ये 4 लेसन पढ़ के आना है, नहीं तो ये डंडा देगा। अब पूरा दिन खेलता था, घर जाके सो गया थक के, और जब सुबह उठा तो याद आया कि अब स्कूल जाना पड़ेगा भाई। अब कुछ याद तो किया नहीं है, तो टीचर के आगे खड़े होके डंडा खाना पड़ेगा भाई। अब लगा रोने, मम्मी पेट में दर्द है, अरे मम्मी दांत में दर्द है, अरे मम्मी सर में दर्द है। कोई ना कोई बहाना बना के स्कूल नहीं जाना चाहेगा। उसी प्रकार ये जितने भी जीव रोते हैं ना आपको समय में, बाबा बचा लो, अरे मम्मा बचा लो, अरे डॉक्टर साहब बचा लो, ये क्यों कहते हैं? कारण क्या है? क्या आपको पता नहीं है कि जाना है? क्या आप सदा रहने के लिए आए हो? किसको नहीं पता कि एक दिन जाना है? सबको पता है, सबको पता है एक दिन जाना है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि क्या करके जाना है, करें क्या। तो थोड़ा और बुद्धिमान मिल जाएगा, वो क्या कहेगा? इस दुनिया में भैया क्यों आए हैं? मंदिर जाओ, राम राम करो, पूजा करो, पाठ करो, हवन करो, नाम जपो। मुसलमान होगा तो क्या कहेगा? मस्जिद में जाओ, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, और क्या करना है इस दुनिया में आकर? ईसाई क्या कहेगा? सिख क्या कहेगा? गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, ग्रंथ साहब पढ़ो, नाम जपो, ईसा मसीह की पूजा करो। कबीरपंथी क्या कहेगा? गुरु धारण करो, नाम जपो, सिमरन करो, चौका आरती करो, ये आरती करो, वो चौका करो। हो गए, चले गए, पार हो गए क्या? यही करने आए थे क्या? क्या यही करने आए थे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमें पकड़ा दिया गया सामान। हिंदू धर्म में आ गए तो मंदिर पकड़ा दिया गया, चलो बेटा मंदिर चलना है। मुस्लिम धर्म में पैदा हो गए तो मस्जिद पकड़ा दी गई, चलो भैया नमाज पढ़ने चलना है। ईसाई में पैदा हो गए तो चर्च पकड़ा दिया गया, और सिखों में पैदा हो गए तो गुरुद्वारा पकड़ा दिया गया। कबीरपंथी में पैदा हो गए तो गुरु पकड़ा दिया गया। ये हमारे गुरु जी हैं बेटा, यही तेरे भी गुरु जी हैं, आगे उसके भी गुरु जी हैं। यानी एक वंशवाद चला दिया कबीरपंथी ने, जबकि ये सब हमने कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं। हाँ, शुरुआत अच्छी है, मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, चर्च गए, किसी गुरु की शरण में गए, शुरुआत अच्छी है। इसलिए क्योंकि हमारी आस्था जमी है,
हम किसी को भगवान मानते रहे, किसको मान रहे हैं ये नहीं पता किसी को, लेकिन मान रहे हैं। कहाँ जाना है ये नहीं पता किसी को, लेकिन मान रहे हैं। हिंदू सोच रहा है स्वर्ग में जाऊंगा, मुसलमान कह रहा है जन्नत में जाऊंगा, सिख कह रहा है सचखंड में जाऊंगा, ईसाई कह रहा है हेवन में जाऊंगा, कबीरपंथी कह रहा है सतलोक में जाऊंगा। सब कहीं ना कहीं जाना तो चाहते हैं, लेकिन इनसे बस ये पूछ लो कि भैया स्वर्ग कितनी दूर है यहाँ से? जाने में टाइम तो लगेगा, जाने में साधन तो होगा। पैदल जाना है कि साइकिल पे जाएंगे? गुरुजी आगे बैठेंगे, साइकिल चलाएंगे, हम पीछे बैठेंगे, कुछ तो होगा। गुरुजी बाइक चलाएंगे, हम पीछे बैठेंगे, गुरुजी कार चलाएंगे, हम पीछे बैठेंगे। अरे जब जाना है सतलोक, जाना है स्वर्ग में, तो कोई साधन तो होगा। पूछ लो कि सतलोक कितने किलोमीटर है? पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है? कौन सी दिशा में है सतलोक? या ऊपर है या नीचे है? ये स्वर्ग कहाँ है, ये दोजख कहाँ है, ये नरक कहाँ है? किसी को कुछ नहीं पता। बस जो ग्रंथों में लिख दिया, आंखें मूंद के उसको मानते जाओ। यही धर्म बन चुका है सबका। एक ही बात नहीं कर रहा हूं, सबका। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा एक भारत देश ऐसा देश है जिसमें बात तो नरक की होती है, बात बात पे। अरे तूने ऐसा काम कर दिया, घोर नरक में जाएगा, तू तो दोजख में जाएगा। लेकिन जब ये लोग मरते हैं तो एक के भी कार्ड पे नहीं लिखा होता है कि मेरे दादाजी का नरकवास हो गया। पूरे जीवन स्वर्ग नरक की कहानी चलती है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर कभी कोई नरकवासी होता ही नहीं है, होता ही नहीं। सारे स्वर्ग पहुंच रहे हैं बिना टिकट के, बिना टिकट वाले। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं पहुंच रहा, कोई जन्नत नहीं पहुंच रहा, कोई सचखंड नहीं पहुंच रहा। यही पलट पलट के उल्टे होके वापस आ रहे हैं। ये तभी आबादी बढ़ी हुई है, वरना निकल गए होते सारे, समझ लो। तो साहिब क्या कह रहे हैं? कह रहे अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं, और जिस भव से सब लोग डरते हैं सो भय हमरे नहीं। साहिब कह रहे अनजाने को स्वर्ग नरक है। जिसको बेचारे को यही नहीं पता जाना कहाँ है, वो कभी स्वर्ग और नरक की आस लगा के बैठता है। और उसको स्वर्ग पहुंचाने वाले भी बड़े शातिर हैं। वो क्या करते हैं? बेटा 51,000 रुपया दूंगा, उसके बाद बर्तन दो, उसके बाद कपड़े दो, पूरे गांव को भोजन कराओ, अब समझ जाओ कि तुम्हारा लड़का स्वर्ग पहुंच गया। बताओ ऐसे स्वर्ग पहुंचते हैं क्या? हमने तो सुना था अच्छे अच्छे काम करो, लोगों का भला करो, पुण्य करो, तब जाकर कहीं स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुछ समय के लिए पुण्य क्षीण हो जाते हैं, वापस दुनिया में आ जाता है। वही हाल कबीरपंथियों का भी हो गया है। नाम जप के मुक्ति नहीं मिलेगी, नाम जप के सतलोक नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? चलावा आरती करके, चलावा चौका करके। अरे भाई अगर चलावा चौका करके ही सतलोक जाएंगे तो फिर नाम किस मर्ज की दवा है? फिर नाम क्या चीज है? फिर नाम की महिमा क्या रह गई? फिर तो नाम जपो ना जपो, चलावा चौका करो और पहुंचा दो सब लोग। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, इस भ्रम में पड़ गए। कबीर साहब नाम की महिमा गा रहे हैं कि जब तुम्हें नाम मिल जाएगा, सार शब्द मिल जाएगा, तो काल भगवान तुम्हें सिर पे बैठा के सतलोक पहुंचाएगा। सिर पे बैठा के सतलोक पहुंचाएगा वो, उसकी ड्यूटी है ये। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? अरे सार शब्द आए जेही विधि हाथा, तेही विधि काल नवाबे माथा। वो सिर झुकाएगा, तुम उसके सिर पे चढ़ जाओगे और तुम्हें वो सतलोक में छोड़ के आएगा। ये भेद की बात है, ये मत समझना असली वाला कोई काल आएगा ऐसे और तुम उसके सिर पे चढ़ जाओगे।
ये गुप्त भेद हैं। मूल ज्ञान में इन गुप्त भेदों का ही खुलासा किया जाता है। साहब क्या कह रहे हैं? अरे ताज के सिर पे पाँव ने सतगुरु के उपदेश, साहिब बाह पकड़ के ले चले अपने देश। यानी जब तक तुम काल के सिर के ऊपर पैर नहीं रख देते तब तक तुम सब लोग कभी जा ही नहीं सकते। जितने मर्जी चौका करते रहो, एक भी सब लोग पहुंचने वाला नहीं। उसका कारण है क्योंकि सब लोग पहुंचने का एक ही जरिया है और वो है नाम। बिन नामे जग कमला फिर है, गुरमुख नजर ही आया। बिना नाम के सब परमात्मा को पाना चाहते हैं, एक भी नहीं पा सकता, एक भी। अब ये नाम क्या चीज है? आप लोग सोचेंगे नाम, हाँ हमारे पास है। हमें गुरु जी ने नाम दिया, हमें पंडित जी ने नाम दिया, हमें मौलाना जी ने नाम दिया, हमें सरदारों ने, भाइयों ने नाम दे दिया, हमें किसी पादरी ने नाम दे दिया। बिल्कुल नहीं। कबीर साहब कह रहे हैं नाम एक नहीं है जो तुम पकड़ के बैठे हो, यानी बोलने वाले नाम, किसी भाषा वाले नाम। कबीर साहब कह रहे हैं यहाँ पर दो प्रकार के नाम हैं। कौन कौन से? एक बोलने वाले, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, जो तुम मुंह से भाषा बोल पाओ। अभी तुम कौन से नाम जप रहे हो? कौन सी भाषा के? हिंदी भाषा के। गुरु जी ने हिंदी में नाम दे दिए, पंडित जी ने हिंदी में नाम दे दिए। क्यों? हिंदुस्तानी हो इसलिए। अब अमेरिका से कोई आए तो गुरु जी क्या करेंगे? अब अंग्रेजी में नाम देंगे, वो कहेगा हिंदी वाले ना लेता ना। अब चाइना से कोई आ गया मुक्ति के लिए कि कबीरपंथ में मुक्ति मिलती है, हाँ चलो बैठ गया बेचारा। अब उसको कह रहे हैं पहले ये नाम रट, ये नाम जप, कितना ये इतना लंबा नाम देते हैं। अजर नाम, अमर नाम, अभी नाम, पताल सत्य सिंधु नाम, ये नाम, हंस का नाम, फूलो बुद्धि फूलो कपाट। तो चाइनीज क्या कहेगा? भैया हमें मुक्ति नहीं चाहिए। वो कभी याद ही ना कर पाएगा इस चीज को, और याद नहीं करेगा तो समझ नहीं पाएगा। अब तुम चाइना में जाके किसी गुरु से नाम दीक्षा ले लो तो तुम्हें क्या बताएगा? वो करो चियो म्यू पियो पियो, उसकी भाषा ही है। तुम कहोगे यार ये क्या दे दिया भाई, इससे मुक्ति होगी। अरे तुम्हारे लिए वो ऐसी है, उनके लिए ये ऐसी है। वो चाइनीज कहेगा ये क्या बड़बड़ा रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, इससे मुक्ति होगी? कभी नहीं होगी। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आएगा, तुम्हें नाम की महिमा बताएगा। नाम होता क्या है, क्या होता है नाम, अच्छे से समझना है। कबीर साहब समझा रहे हैं, एक नाम को जान के और दूजा दे बहा, चल चल से नहीं चल भया, नहीं आवे नहीं जा। कह रहे हैं एक नाम को जान के। कौन से नाम को जान के? सतनाम। सतनाम मतलब कोई जाप नहीं है ये कि तुम सोचो अच्छा अच्छा सतनाम जपना है, सतनाम सतनाम सतनाम, ये जपना नहीं है। सतनाम का मतलब है सच्चा नाम, सच्चा नाम। और तुम जपो सच्चा नाम, सच्चा नाम, सच्चा नाम, सच्चा नाम। कोई कहेगा अरे भैया कौन सा नाम सच्चा है वो तो बता दे। लगा हुआ है सच्चा नाम, सच्चा नाम, सतनाम, सतनाम। अरे सतनाम है क्या वो बता, उसका भेद बता, और जो उसका भेद बता दे वही सतगुरु है। कबीर साहब समझा रहे हैं, सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई काम न आवे। सतगुरु वो है जो तुम्हें सतनाम का भेद बतावे। और दूसरा कौन सा नाम है? असत नाम। वही चीजें है ना, या तो सत्य या असत, या तो धर्म या अधर्म। समझो, तो एक है सतनाम और एक है असत नाम। अब ये असत नाम क्या है? असत नाम का मतलब होता है झूठा नाम, नकली नाम, कृत्रिम नाम, मैन मेड नाम, मैन मेड
नाम। इंसान के द्वारा बनाई गई हर चीज प्राकृतिक है कि नकली है? नकली है। दो प्रकार के झरने हैं, एक झरना प्राकृतिक है और एक इंसान ने बना दिया। देखते ही समझ जाओगे कि हाँ ये किसी इंसान का बनाया हुआ नकली झरना है तो झरना लेकिन नकली है, समझ लो। तो असली और नकली में क्या फर्क है? जो असली है वो प्राकृतिक है, यानी वो स्वयं से है, और जो नकली है वो इंसान के द्वारा बनाई गई है। समझ लो, जो परमात्मा बनाए वो असली है और जो इंसान बनाए वो नकली है। तो इस प्रकार दो प्रकार के नाम हैं, एक सतनाम और एक असत नाम। अब असत नाम के बारे में जानते हैं। असत नाम होता क्या है? असत नाम वो है जो इंसानों ने बनाया है। कैसे बनाया है? अक्षरों से बनाया है। कोई भी नाम ले लो तुम, कबीर। अब जो कबीर बनती है वो इस नाम को कभी नहीं कहेंगे कि ये नकली नाम। क्या कबीर नाम नकली है? सब कहेंगे नहीं नहीं ये तो असली नाम है। अब ये नकली है पर कैसे है इसको समझना पड़ेगा। ये कबीर नाम बना कैसे है? ये कैसे बना? अक्षरों से। का, बा, ई की मात्रा, रा, क्या बन गया? कबीर। अब इस नाम में क्या क्या है? स्वर और व्यंजन। व्यंजन कौन से हैं? का, बा, रा, ये व्यंजन है। और स्वर क्या है? जो ई की मात्रा लग गई है बा पे, वो है स्वर। तो स्वर और व्यंजन से मिलके कौन सा नाम बन गया? नकली नाम। तो कबीर साहब कह रहे हैं अगर तुम्हें तुम्हारे गुरु ने स्वर और व्यंजन पकड़ा दिए हैं जपने के लिए, तो समझ जाना तुम्हारा नाम नकली नाम है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं बारे में, अरे स्वर व्यंजन का मेल नहीं है और बावन का ये खेल नहीं है। बावन यानी बावन अक्षर। कौन सी भाषा के बावन अक्षर है? हिंदी संस्कृत के 52 अक्षर हैं। अंग्रेजी के कितने हैं? 26। किसने बनाए? इंसान ने बनाए। कैसे बनाए? कहां से बनाए? किसी फैक्ट्री में बने थे अक्षर? कहां बनते हैं अक्षर? कहां बनते हैं? मुंह में। ये जो मुंह है ना, इसी में से अक्षर निकलते हैं सारे। तो जब आदि मानव था, आदि मानव पता है ना, 5वीं 7वीं में पढ़ा होगा, आदि मानव थे। जब आदि मानव इस संसार में रहते थे, चारों तरफ आदि मानव ही आदि मानव थे। उस वक्त वो नंगे रहते थे, कोई कपड़ा नहीं था। उस वक्त कोई मकान नहीं था। उस वक्त कोई धंधा पानी नहीं था। उस वक्त कोई घर बार नहीं था। उस वक्त कोई अक्षर भी नहीं था। जानवरों की तरह बर्ताव करते थे, जानवरों की तरह खाते पीते थे, जानवरों की तरह शिकार करते थे। एक दिन किस्मत चमक गई। क्या हो गया? रोटी लग गई। किस्मत कैसे चमकी? एक दिन पत्थर से पत्थर टकराते हुए उसको आग मिल गई है। किसको मिली थी आग सबसे पहले? आदि मानव को। आदि मानव को। भारत में जो आदि मानव थे उन्हें आग मिल गई। अमेरिका वालों को भी मिली क्या? उनको भी मिली। जापान वालों को भी मिल गई क्या? उनको भी मिली। चीन वालों को भी मिल गई क्या? उनको भी मिली। सबने आग की खोज करी और उसके बाद अपने मांस को, जो वो पकड़ते थे शिकार, उसको अब पका के खाना शुरू कर। अब जानवरों से जो डरते थे वो लोग, उसी आग से जानवरों को डराना शुरू कर दिया, यानी अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया। किसके ऊपर? ये 84 लाख योनियों के ऊपर। आग तो खोज ली,
लेकिन आपका नाम नहीं रख पाया कि इसको बोलूं क्या? क्यों? क्योंकि अक्षर ही नहीं है। अक्षर नहीं है तो शब्द नहीं है, कैसे करें, क्या करें? तो धीरे धीरे बुद्धि विकसित होती गई और आदि मानव ने फिर अक्षरों की खोज करी। कहीं पढ़े नहीं मिले उसे कि वो खोज रहा था, पढ़े मिल गए। कहां से मिले? इसी मुंह में से। जो जो अक्षर उसने बोला, आ, उसको लिपिबद्ध कर दिया। आ, ई, ऊ, का, खा, गा, टा, ठा, था। 52 अक्षर खोज दिए। हिंदुस्तानी आदि मानवों ने 12 अक्षर खोज लिए और अंग्रेजी आदि मानवों ने कितने खोजे? 26 अक्षर। उनके मुंह से कौन सी आवाजें निकली? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ऐसे ही अरब देश के आदि मानवों ने अपनी भाषा खोज ली। अलिफ, बे, ते, पे, से, हे। ऐसे पंजाबियों ने पंजाबी भाषा के अक्षर खोज लिए। कूड़ा, एड़ा, ईड़ी, हा, हा, सस्सा, कक्का। सब लोगों ने अपनी अपनी भाषा के अक्षर खोज लिए। उसके बाद क्या किया? जो भी उन्हें दिखाई दिया उसका एक नाम रखना शुरू कर दिया। पेड़ दिखाई दिया, पेड़ का नाम रख दिया। पानी दिखाई दिया, पानी का नाम रख दिया। धरती दिखाई दी, धरती का नाम रख दिया। और अपने पूरे समाज में पढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि कल को मैं कहूं कि शेर आया तो बिना देखे समझ जाए मैं किसकी बात कर रहा हूं। अभी कोई कहे सांप है, सांप है, देखेगा कोई नहीं, सब भागना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि सबको पता है सांप क्या होता है। क्यों? बचपन में पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार हर देश के आदि मानव ने अपनी अपनी देश में जो भी चीज दिखाई थी उसका नाम रखना शुरू कर दिया। अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया, भाषा का विस्तार हो रहा है। हिंदुस्तानी ने पेड़ का नाम रखा पेड़, अंग्रेजी ने रख दिया ट्री। हिंदुस्तान के आदि मानव ने नाम रखा पानी, अंग्रेजी ने रख दिया जल, वाटर। हिंदुस्तान वाले ने रखा हवा, अंग्रेजी ने रख दिया एयर। हिंदुस्तान वाले ने रखा आसमान, अंग्रेजी ने रख दिया स्काई। हिंदुस्तान वाले ने रखा आदमी, अंग्रेजी ने रख दिया मैन। हिंदुस्तान वाले ने रख दिया औरत, अंग्रेजी ने रख दिया वुमेन। यानी एक एक चीज के अलग अलग नाम सारे संसार में चलने लगे। आज भी तुम किसी देश में जाओगे तो वहां की सारी भाषा चेंज पाओगे। तुम पूछोगे आदमी को क्या कहते हैं, मिट्टी को क्या कहते हैं, पत्थर को क्या कहते हैं, पानी को क्या कहते हैं, रोटी को क्या? हर देश में अलग भाषा। इसकी वजह से, इन अक्षरों की वजह से। अब कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? अब कबीर साहब समझा रहे हैं कि इन अक्षरों के द्वारा एक ही वस्तु के कई कई नाम रख दिए इस इंसान ने। ये जो पानी है ना, क्या है इस ग्लास के अंदर? इस ग्लास के अंदर क्या है? कोई कहेगा पानी है, कोई कहेगा जल है, कोई कहेगा वाटर है, कोई कहेगा नीर है, कोई कहेगा तोय है। लेकिन असल में इसके अंदर है क्या? H2O। इसके अंदर क्या है? एक तरल पदार्थ है जो दो गैसों के मिश्रण से बना है। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, ये बॉन्ड बना तो क्या बन गया? ये तरल पदार्थ। अब इसका नाम पानी नहीं है, ये तो हिंदुस्तानियों ने रख दिया है। जब आदि मानव ने पहली बार तालाब में पानी देखा, उसके ऊपर लिखा हुआ था पानी। कैसे रख दिया नाम उसने? उसने अपने बुद्धि विवेक से रखा ये नाम कि इसका नाम पानी रखेंगे, सबको पढ़ा दिया। इसी प्रकार किसी भी चीज में आप देखोगे कोई नाम नहीं लिखा। पेड़ के ऊपर पेड़ नहीं लिखा, हवा के ऊपर हवा नहीं लिखा, खंभे के ऊपर खंभा नहीं लिखा, लेकिन सारे नाम आपके दिमाग में फीड कर दिए गए हैं। समझ लो। अब यही H2O के 5 नाम हैं जो हम जानते हैं और सैकड़ों नाम जो हम नहीं जानते। जल, वाटर, नीर, कोई पानी, ये सारे नाम अलग अलग हैं, लेकिन वस्तु एक है। अब ये जो एक वस्तु है,
असल में यही वो असली चीज है जिससे हम सबका गला गीला होता है। इंसान पिएगा तब भी गीला होगा, गाय बैल बकरी घोड़ा पिएगा तब भी गीला होगा, क्योंकि इसका काम ही गीला करना है। अब एक तो हो गया ये असली पानी जो गिलास के अंदर है, अब एक नकली पानी भी है। नकली पानी कहाँ है? नकली पानी कहाँ है? नकली पानी है तुम्हारे मुंह में, जो तुम्हारे मुंह से बाहर निकल रहा है। देखो, पानी 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 कहां से निकल रहा है? मुंह से निकल रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। ये नकली है और असली वाला बाहर से अंदर की तरफ जाता है। ये असली है, समझ लो। असली और नकली में फर्क समझ लो। असली पानी बाहर से अंदर जाता है और नकली पानी अंदर से बाहर आता है। अब तुम्हें पानी पीना है क्योंकि प्यास लगी है और तुम्हें पानी मिल नहीं रहा क्योंकि भेद नहीं पता। अब तुमने गुरु धारण कर लिया क्योंकि तुमने सुना था कि गुरु जी ज्ञानी होते हैं। अब तुम्हें गुरु जी ऐसे मिल गए जिन्होंने पानी पीना तो बताया नहीं और पानी 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 जपने में लगा दिया। यानी तुम्हें परमात्मा तो बताया नहीं कि वो कहां है, तुम्हें परमात्मा का नाम जपवाने में लगा दिया। जपो बेटा, सतनाम सतनाम कबीर कबीर, सत्साई सत्साई, राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु। सारे नाम तुम्हें गुरुओं ने दिए, गुरुओं ने दिए तुम्हें नाम। देना क्या था? परमात्मा। और दे क्या दिया? नाम। पिलाना क्या था? पानी। और पकड़ा क्या दिया? नाम। तो अब दो नाम हो गए तुम्हारे पास, एक तो ये असली नाम और एक ये नकली नाम। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? एक नाम को जान के दूजा दे बाहर, और चंचल से नीचल भया नहीं आवे नहीं जा। यानी सत्य वस्तु को पकड़ लिया, अब नाम जपने की कोई जरूरत नहीं है। पानी का घूंट पी लिया बिना ये जाने कि इसको क्या कहूं, तुम्हारा गला गीला हो जाएगा। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि गुरु वो होता है जो हमें परमात्मा का ज्ञान देता है, परमात्मा का नाम नहीं देता। कि तुम परमात्मा का नाम देने वाले को गुरु मान बैठे हो। नाम देने वाले घड़े घूम रहे हैं, करोड़ों घूम रहे हैं। समझ लो, ये नाम मंत्र कबीर पंथ का खेल नहीं है। कबीर साहब बीजक में समझा रहे हैं, अरे घर घर मंत्र देख फिरत हैं, ये माया के अभिमाना और गुरुआ सहित शिष्य सब भूले। अंधकाल पछताना साधो देखो ये जग पौराना। कहते घर घर मंत्र देख फिरत हैं, घर घर जाके परमात्मा का नाम दे रहे हैं। बेटा ये जप ले, 2 घंटा जप ले, 3 घंटा जप ले। और देना क्या था? उस परमात्मा का भेद बताना था, उस परमात्मा की जागृति करवानी थी। अरे घट में पड़ी वस्तु नहीं सूझे और बाहर ढूंढन जासी, जल में नींद प्यासी, मोह देखते आवे हंसी। कह रहे तेरे घट में विराजमान है भगवान, उसी की वजह से तेरी उंगली हिल रही है, ये देखो चल रही है, ये हाथ हिल रहा है, ये पूरा हाथ पूरी बांह हिल रही है, ये पूरा इंसान हिल रहा है। किसकी वजह से? उसी परमात्मा की वजह से। वो परमात्मा का रखाव कराना था और पकड़ा क्या दिया? ले बेटा हिंदी के नाम देते। क्यों? चेला भी हिंदुस्तानी, गुरु भी हिंदुस्तानी। समझ लो, जो तुम्हें हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के ये नाम जपवा दे, वो गुरु नहीं, गुरुआ है। अरे गुरुआ तो घर घर फिरे,
कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करने की आस। चेले मूडने में लगे इसको भी बना लूं, और कह रहे अपने रूप की खबर नहीं, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, और चेले मूडने में लगे उन्हें क्या होगा फिर? अरे झूठा गुरु अजगर बना और 184 जाए, सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। कहते हैं तुम्हारे जीवन में झूठा गुरु, झूठा मतलब ये नहीं वो झूठ बोलता हो, झूठा मतलब ये नहीं वो चोरी करता है या व्यभिचार करता है, वो हटाओ उसको। झूठा मतलब झूठा नाम देने वाला, क्योंकि गुरु का काम नाम देना है, चेले का काम नाम लेना है। लेकिन यहाँ पर 2 प्रकार के नाम हैं, एक सतनाम और एक असत नाम, एक सच्चा नाम और एक झूठा नाम। अब सच्चा नाम क्या है? सच्चा नाम तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा सत्य स्वरूप है। सच्चा नाम जो तुम्हारे पास पहले से है, वो सच्चा नाम तुम्हें कोई ले और दे नहीं सकता। समझ लो, तुम्हें अक्षर तो दे सकता है, तुम्हें लाइनें तो रटवा सकता है, तुम्हें मंत्र तो पकड़ा सकता है, लेकिन तुम्हें सतनाम नहीं दे सकता। क्यों? सतनाम पहले से ही सब घटों में विराजमान है। साईं समझा रहे हैं, सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, और बलिहारी वा घट की जिस घट प्रगट होए। कहते गुरु ने जब शब्द का लखाव करा दिया, गुरु ने जब सतनाम का भेद बता दिया और तुम सतनाम का सिमरन करने लगे, जाप नहीं, जाप और सिमरन इसमें बहुत बड़ा भेद है। कबीर साहब ने हमेशा सिमरन की बात करी है। सिमरन का मतलब क्या होता है? स्मरण करना। स्मरण का मतलब क्या होता है? याद करना, किसी को याद करना, जपना नहीं, नाम जपना नहीं। एक ऑटो वाला तुम्हें यहाँ छोड़ के चला गया, तुम ऑटो वाले को याद कर सकते हो, लेकिन तुमने उसका नाम ही नहीं पूछा, तो नाम कैसे जपोगे? तुम ऑटो वाले को याद तो कर सकते हो, लेकिन उसका नाम नहीं जप सकते, क्योंकि नाम तुमने पूछा ही नहीं। यानी नाम जपना और याद करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अज्ञानी जीव समझ ही नहीं पाता कि मैंने जो नाम लिया है वो असली भी है कि नकली। क्यों? चेले देखता है, इतने चेले बैठे हैं, जो गुरु जी ने दिया होगा असली होगा। कभी पूछा किसी चेले ने नाम लेते हुए कि गुरु जी जो नाम दिया है ये सच्चा भी है कि झूठा है? एक भी याद आ रहा हो जिसने पूछा हो? जब भी तुम बैंगन लेने जाते हो, तुम गाजर लेने जाते हो, तुम कोई सामान लेने जाते हो, तुम पंखा लेने जाते हो, क्या पूछते हो? भैया चलेगा तो ठीक ना? 500 रुपए का पंखा लेने जाते हो तो उससे गारंटी पूछ रहे हो, चलेगा तो ठीक ना? दे देता हूँ भी गारंटी, हाँ 1 साल का ठीक चलेगा। और हम तसल्ली करके ले आते हैं। 500 रुपए की चीज लेने के लिए हमें गारंटी चाहिए कि नकली ना मिल जाए, असली ही चाहिए, बढ़िया ही चाहिए। और ये आत्मा जिसको सुपुर्द कर रहे हो, ये आत्मा जिसको सुपुर्द कर रहे हो, जिसके चरणों में धर रहे हो, क्योंकि उससे भी पूछ लो कि गुरु जी जो नाम दिया है ये सच्चा है कि झूठा है। क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि सच्चा नाम होता क्या है, झूठा नाम होता क्या है। जो मिल गया ले लो। इसीलिए कबीर साहब को आना पड़ता है संसार में। कबीर साहब यहाँ कोई नाम जपवाने नहीं आते कि ये नाम जप लो, वो नाम जप लो। कबीर साहब के आने से पहले ही बहुत लोग नाम जप रहे हैं। ये सतयुग द्वापर त्रेता बीत गया नाम जपते जपते, मंत्र जपते जपते। कबीर साहब यहाँ पे मंत्र जपवाने नहीं आते, तो क्या करवाने आते हैं? मंत्र छुड़वाने आते हैं। मंत्र छुड़वाने आते हैं। समझ लो,
तो साहिब समझा रहे हैं, अरे मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, अरे नाम है जप में। क्या कर रहे हो आप? जप ही तो कर रहे हो। और कबीर साहब मना कर रहे हैं, बेटा गलती मत कर देना, नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में, अरे खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। कहते हैं गुरु धारण कर, कौन सा? जो ये सारे नाम मुंह से निकलने वाले, ये झूठे नाम छुड़वा दे। झूठा क्यों बोला जाता है इसको? ये ग्लास में पानी है, अगर इसमें कोई मुंह ना लगाए तो क्या ये झूठा होगा? नहीं। अब जैसे मुंह लगा दिया, अब ये झूठा हो गया। क्यों? रोटी बनी है, खाना पड़ा है, बिल्कुल साफ सुथरा है, किसी ने रोटी उठा के काट के मुंह से फिर रख दी, अब क्या हो गई? वो झूठी हो गई। क्यों? क्योंकि जहां पर ये जुबान और थूक लग जाए वो चीज झूठी हो जाती है। तो जितने भी तुम बोल रहे हो नाम, क्या जुबान के बिना बोल रहे हो? क्या बिना जुबान बिना थूक के बोल रहे हो? ये सारे नामों में थूक लग लग के जा रहा है, इसलिए सारे नाम झूठे हैं। केवल सतनाम ही वो नाम है जिसमें ये जीव और थूक नहीं लगते। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे होठ कंठ लागे नहीं और जीवा नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लगे सो निज हंस हमार। ये वस्तु का ज्ञान है मेरे भाई, ये इन नाम जपने का ज्ञान नहीं है। कबीर साहब खंडन करते हैं इन नाम जाप का। क्या कह रहे हैं कि मेरे ही वेश में, मेरे ही सफेद कपड़ों में काल के दूत भी घूम रहे हैं। कैसे पहचानोगे वो काल के दूत? अरे मेरे वंश की छाप लगा के बैठे हैं कि मेरे ही वंश से हैं। कैसे पहचानोगे कि वो काल के दूत हैं? क्या मीटर है, 4 बोर्ड लगे हैं, उसमें करंट है कि नहीं है, कैसे पता लगेगा? उंगली लगा के देखोगे क्या? टेस्टर से। तो टेस्टर क्या दिया कबीर साहब ने? कैसे पहचानेंगे कि काल का दूत है? अगर तुम्हें वो 52 अक्षरी नाम दे रहा है जपने के लिए, तो समझ जाना वो काल का दूत है। और अगर वो ये 52 अक्षरी नाम छुड़वा रहा है, तो समझ जाना वो दयाल का दूत है। साहिब ने बाणी बोली है, कहते जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल का चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। कहते हैं ये 52 अक्षरी नाम लेने वाले ही काल के 12 पंथ हैं। अरे 12 पंथ काल पुरवाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। कहते हैं जब मैं आऊंगा सब पंथों को मेट दूंगा, एक कर दूंगा। कैसे करेंगे एक कैसे करेंगे? पहले ये जानना पड़ेगा अनेक कैसे हो गए। एक तो बाद में करेंगे, पहले ये पता लगे हम अनेक कैसे हो गए, किसकी वजह से हो गए। मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, मैं कबीरपंथी, मैं नानकपंथी, मैं धर्मदास पंथी, मैं दादूपंथी, मैं फलाना पंथी, मैं ढेकाना पंथी। अलग कैसे हुए? सब कह रहे हैं परमात्मा एक है, एक है, एक है, लेकिन जो कह रहे हैं कि परमात्मा एक है वही अनेक हुए बैठे हैं। किसकी वजह से अनेक हुए? इस जुबान की वजह से। किसकी वजह से?
इस जीव की वजह से, अगर ये जीव ना होती तो क्या होता? कोई अक्षर ना होता। अक्षर ना होता तो कोई कह ही नहीं पाता कि मैं हिंदू हूं। क्यों? हिंदू बोलने के लिए उसे अक्षरों की जरूरत पड़ेगी। हा की मात्रा आधा ना, दा की मात्रा हिंदू। जीव की वजह से हो गया ये। अब कोई कह रहा मैं मुसलमान हूं, किसकी वजह से? इन जीव की अक्षरों की वजह से। अगर ये काका दादा ना बनाई होती, ये अक्षरों की खोज ना होती, बताओ तुम्हारा नाम क्या होता? बताओ तुम्हारे पिताजी का नाम क्या होता? बताओ तुम्हारे देश का नाम क्या होता? बताओ तुम्हारे धर्म का नाम क्या होता? बताओ तुम्हारी जात का नाम क्या होता? बताओ तुम्हारे भगवानों का क्या नाम होता? बताओ तुम्हारे गुरु का मंत्र क्या होता? कुछ भी नहीं होता। ये जुबान नहीं होती तो करते हुए जीवन बिता देते। ये केवल जुबान की वजह से ये तुम इतने महान बने बैठे हो। मैं ऊंची जात ब्राह्मण, मैं नीची जात चमार। अच्छा, अगर ये काका गागा ना होते तो बा भी ना होता, तो ब्राह्मण का बा कहां से लाते? और चा छा जा ना होता तो चमार का चा कहां से लाते? क्षत्रिय का छा कहां से लाते? शूद्र का छा कहां से लाते? कोई कहीं से कुछ ला ही ना पाता। कबीर पंथ का का ना होता, नानक पंथ का ना होता, दादी पंथ का दा ना होता। समझो, फिर भी सब जीवित रहते। जैसे ये गाय भैंस बकरी जीवित है। एक सड़क पे 1 लाख गाय जा रही है, किसी का कोई नाम नहीं है। बच्चे पैदा हो रहे हैं, गाय के कुत्ते के कोई नाम नहीं रखा है, तो क्या जीवन जी के नहीं जाएगा? जिएगा, बिल्कुल जिएगा, लेकिन लड़ेगा नहीं। मैं राजपूत कुत्ता हूं, मैं ब्राह्मण कुत्ता हूं, अरे मैं शूद्र कुत्ता हूं भैया, ऐसा कोई नहीं कहेगा। ये कौन कह रहा है? केवल इंसान। और किसकी वजह से? केवल इस जुबान की वजह से। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। वाही को सत सिमरन कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। ये नहीं जपने कि गुरु जी से नाम ले लिया हिंदी वाला और लग गए जपने, मिल जाएगा परमात्मा। कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए साहिब ने बार बार समझाया, ये जाप छोड़ दो और असली वस्तु से चित छोड़ दो। मदन साहिब क्या कहते हैं? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। अगर परमात्मा नाम मिलने का कोई कारण संसार में है तो वो क्या है? नाम जाप। तुम नाम जप रहे हो, इसीलिए वो नहीं मिल रहा है, इसीलिए नहीं मिल रहा है। तुम प्यासे क्यों हो? क्योंकि तुम पानी पीने की जगह पानी पानी का नाम जाप कर रहे हो। सारी उम्र करते रहो, क्या होगा? पानी कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, अरे धन धन कहे जो धनिया होए, तो निर्धनिया रहना कोई। अगर धन 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 कहने से धन मिल जाए तो समझ जाना कि राम 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 कहने से राम मिल जाएगा। अल्लाह 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 कहने से अल्लाह मिल जाएगा। वाहिगुरु 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 जपने से वाहिगुरु मिल जाएगा। मिल जाएगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में। परमात्मा को पाने के लिए किसी नाम जाप की जरूरत नहीं है, नहीं है। किसी तपस्या की जरूरत नहीं है। शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। व्रत उपवास करने की जरूरत नहीं है। पूर्णमासी का जो व्रत रखते हैं
वो व्रत रखने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या करना पड़ेगा? केवल अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा ही सच्चा नाम है। ये आत्म तत्व ही वो वस्तु है जो सबके घट में विराजमान है। आत्मा का नाम सुना ना सबने? किसके से सुना? हाथ खड़ा करो। आत्मा किसी ने नहीं सुना? नहीं भी उठाओगे ना तभी पता सुना होगा। आत्मा का नाम सबने सुना है। अपनी अपनी आत्मा लेके आया सब। किसी की घर में तो नहीं रह गई। साइकिल चलाते हो कहीं गिर पड़ी हो, तुम बिना आत्मा के यहाँ पहुंच गए, ऐसा तो नहीं है ना? सबके पास आत्मा है। पक्का? हाथ लगा के चेक कर लो जरा एक बार, देख लो। हाथ लगा के चेक करो ना। बिल्कुल अच्छी बात है, सही बात है। हाथ उठ भी गया ना, इसका मतलब आत्मा है। ये हाथ उठा है आत्मा की वजह से। अगर आत्मा शरीर छोड़ देती तो तुम उठ जाते, फिर तुम्हें 4 लोग उठा लेंगे। अभी तुम्हें आत्मा ने उठा रखा है। तो इसी आत्मा की वजह से सब चल रहे हैं, सब खड़े हैं, सब बोल रहे हैं, सब नाम जप रहे हैं, सब पूजा पाठ कर रहे हैं इस आत्मा की वजह से। लेकिन इस आत्मा का ही हमें ज्ञान नहीं है, इस वस्तु का ही हमें ज्ञान नहीं है, जिसकी वजह से हम सब कुछ कर रहे हैं। मंदिर जा रहे हैं आत्मा की वजह से, मस्जिद जा रहे हैं आत्मा की वजह से, गुरुद्वारे जा रहे हैं आत्मा की वजह से, चर्च जा रहे हैं आत्मा की वजह से, जय श्री राम बोल रहे हैं आत्मा की वजह से, अल्लाह अकबर बोल रहे हैं आत्मा की वजह से, सत श्री अकाल बोल रहे हैं आत्मा की वजह से। और कभी पंडित क्या बोलते हैं? जय सतनाम आत्मा की वजह से। अगर आत्मा है तो सब कुछ बोल रहे हो, और अगर आत्मा शरीर के साथ नहीं है तो कुछ नहीं बोल सकते। समझ लो। तो अब करना क्या है? अब इसी आत्मा को जानना है जिसकी वजह से तुम हर काम कर रहे हो, जिसकी वजह से घर वाले तुम्हें घर में रहने दे रहे हैं। इसकी वजह से तुमने 50 करोड़ का मकान बनाया, तुम घर वालों को क्या कह रहे हो? मेरा मकान है, मेरा है, बाहर निकाल दूंगा, मेरा है, मेरा है, मेरा है। और जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ा तो उन्होंने मिलकर तुम्हें निकाल दिया। समझो, अगर तुम घर में रह पा रहे हो, रात भर बिस्तर पे सो पा रहे हो, आत्मा की वजह से। घर वाली तुम्हारे साथ सो रही है, तुम्हारे साथ घर वाला सो रहा है, आत्मा की वजह से। और मुर्दा हो गया ना, और कोई कहे सो ले जरा 2-4 रात इसके साथ, चिपक जाएगी भैया, रात में भूत बन जाएगी। आत्मा की वजह से तुम्हें सारा प्रेम मिल रहा है, आत्मा की वजह से बच्चे तुम्हें पापा जी कर रहे हैं, आत्मा की वजह से पापा तुम्हें बेटा जी कर रहे हैं, तुम्हें प्यार कर रहे हैं। और जैसे ही आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, अब वही बेटा जी उठा के क्या करेंगे? राम नाम सत्य कर देंगे तुम्हारा। जहां तुम्हारी हल्की सी उंगली आग में लगी और तुम मनाते हैं, अरे मेरे बेटे की उंगली जल गई, वही उठा के पूरा बेटा ही आग पे रख देंगे। तो अगर तुम बचे हुए हो ना आत्मा की वजह से, तो क्या करना है? अरे जल में नींद प्यासी, मोहे देखते आवे हंसी। अब कौन सा ज्ञान चाहिए हमें? आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। अब हमें कौन सा ज्ञान चाहिए? हिंदी के अक्षर नहीं कि अजर नाम, अमर नाम, आदि नाम, फलाना नाम, ठिकाना नाम, ये नहीं चाहिए। अब हमें कोई अंग्रेजी का अक्षर नहीं चाहिए, यहोवा हालेलुया कर रहे लोग। अब हमें कोई अरबी का अक्षर नहीं चाहिए कि अब तुम अल्लाह करो, या खुदा करो। अब हमें किसी पंजाबी का अक्षर नहीं चाहिए कि सत श्री अकाल वाहिगुरु जपना है। अब हमें क्या चाहिए? आत्मा चाहिए, जिसकी वजह से ये सारे नाम तुम्हारे गले से निकल रहे हैं। उस ताकत को जानना है। आत्म ज्ञान बिना नर
भटके मंत्र ज्ञान बिना नहीं, कि मंत्र ज्ञान बिना नर भटके, गुरु जी से मंत्र लेने जाना नहीं चाहिए। मंत्र कभी साहब क्या कह रहे हैं, अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंसना होए। ये मंत्रों का खेल नहीं है, ये 52 अक्षरों का खेल नहीं है हटावे से। ये किसका खेल है? ये आत्म ज्ञान का खेल है। अरे जब लगे नाची नोगे आत्म, तब लगे ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, यह भेद काया से न्यारा, पूछे बिरला कोई। कबीर साहब समझा रहे हैं कि तुम परमात्मा को खोजने के लिए भाग रहे हो, इसीलिए नहीं मिल रहा है। तो क्या करना है? अपनी आत्मा को खोजना है। और जैसे तुम अपनी आत्मा को खोज लोगे, आत्म मंथन करोगे, उसी में तुम्हें परमात्मा मिलेगा। इसी को साहिब ने बोला, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब साईं को ढूंढने कहां जा रहे हैं? हिंदू जा रहा है मंदिर में, मुस्लिम जा रहा है मस्जिद में, सिख जा रहा है गुरुद्वारे में, ईसाई जा रहा है चर्च में, कबीरपंथी जा रहा है काशी में, मंदिर बना दिया। बताओ, कबीर साहब सारी उम्र मंदिर का घोर खंडन करते रहे और इन लोगों ने कबीर साहब का ही मंदिर बना दिया। बहुत बढ़िया। कबीर साहब कहते रहे, अरे पत्थर छोड़ दो, पाथर पूजे हरि मिले, और तो मैं पूजू पहाड़। इन लोगों ने कबीर साहब के पत्थर की मूर्ति बना दी। तो भैया कहां से तुम कबीरपंथी हो? कहां से हो? केवल नाम धराने से कोई कबीरपंथी हो जाता है? काली सी लड़की होगी, घर में पैदा नाम रख दिया रोशनी, तो भैया नाम रोशनी करने से चमक थोड़ी नहीं जाएगी। पारक नाम की कोई चीज नहीं है, नाम रख दिया पारक। पूछो पारक किया किस चीज का? शब्द का पारक किया? कहते शब्द ही कुछ नहीं होता। तो भैया पारक किस नाम का? पारक का है नहीं नाम, क्योंकि कबीर साहब की वाणी में पारक का जिक्र आता है। अरे संत मेरे सभी बने, अपनी अपनी भाव शब्द विवेकी, पारखी सो माथे का मोर। माथे के मोर बनने के लिए अपने पंथ का नाम ही रख लिया पारक पंथ। अब उनसे पूछो कि पारक किस चीज की करी तुमने? शब्द होता क्या है? कहते शब्द नाम की कोई चीज नहीं होती। बताओ, यानी हीरा नहीं है, हीरा नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन लाला जी जौहरी बन के बैठे हुए हैं। हम जौहरी हैं, किस चीज की बात करते हो? हीरे की? अरे हीरा होता ही नहीं है कुछ, तो जौहरी कहां से हो गए? समझ लो। तो साहिब समझा रहे हैं कि जब तक जौहरी गुरु तुम्हारे जीवन में नहीं आ गया, पारखी गुरु तुम्हारे जीवन में नहीं आ गया, और पारखी गुरु किसकी परख करवाएगा? शब्द की। अरे शब्द शब्द बहु अंतरे, सारी शब्द मत लीजिए, और कहें कभी जहां सार शब्द नहीं, दृढ़ जीवन सोचिए। धिक्कार है उस जीवन पर जो अपने इंसानी जन्म में असली और नकली शब्द की पहचान न कर पाए। तो कबीर साहब इसी को समझा रहे हैं बार बार कि जब तक नकली शब्द तुम्हारे जीवन में है, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। तो साहिब ने क्या बोला कि सबसे पहले तो ये समझ लो कि जैसे एक बच्चा छोटे से स्कूल से पढ़ाई करता है, LKG, UKG, नर्सरी, पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी, वो नाना प्रकार के गुरुओं को धारण करता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। अच्छी बात है कि बुरी बात है? तुम्हारा बच्चा पहली क्लास में पहुंच गया, 10 साल पहली में रहे, मैं गुरु जी को नहीं छोड़ूंगा, गुरु जी को छोड़ूंगा तो बाप लग जाएगा, गुरु जी को छोड़ूंगा तो नरक में चला जाऊंगा। अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। तुम ही मारोगे पकड़ के, 10 साल वाले तुझे पहली क्लास में हो, गुरु जी भी डंडे लगाएंगे, कैसा बेटा कैसा बच्चा मेरी किस्मत में पढ़ गया, क्लास में आ गया, आगे नहीं बढ़ रहा।
यानी गुरु हमारा ज्ञान है, देह नहीं है। देह गुरु को छोड़ के आगे बढ़ेगा तभी आगे का ज्ञान प्राप्त करेगा। किसी गुरु को छोड़ के आगे बढ़ जाना पाप है क्या? क्या पाप है? जो गुरु तुम्हें कहते हैं कि अगर तुम गुरु को छोड़ के चले जाओगे तो तुम पाप के भागी हो जाओगे, नरक में चले जाओगे, वही गुरु दूसरे गुरु का चेला उसको छोड़ के आता है तो उसको अपना बना देता है। वही गुरु। या तो तुम भी आ जाओ फिर मैदान में भाई। अगर मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता कहीं, तो जो कोई और छोड़ के अपने गुरु को तुम्हारे पास आ रहा है उसको तुम नाम दीक्षा नहीं दोगे। तब तो समझ में आता है कानून सबके लिए एक है। मैं छोड़ के नहीं जा सकता और बाकी सारे छोड़ के मेरे पास आ जाओ, ये कहां का ज्ञान है भाई? तो कबीर साहब कहते हैं पहली बात तो ये समझ लो कि गुरु देह नहीं होता। ये शरीर जो तुम्हें दिख रहा है ये गुरु है क्या? ये गुरु जी है क्या? अगर ये गुरु है तो पक्का मरेगा, पक्का मरेगा। और अगर ये किसी चेले का गुरु है तो चेला भी पक्का मरेगा। समझ लो क्यों? क्योंकि ये काया 100% मरेगी। बचेगा कोई क्या? हाथ खड़ा करो तो बचेगा, बच जाओ। ये काया बचाएगी, बहुत बढ़िया। ये काया किसी की नहीं बचेगी। काया गुरु नहीं है। काया क्या है? 5 कदम का पुतला। ये काया कैसे बनी है? आसमान से, वायु से, अग्नि से, धरती से, जल से। तो तुम्हारा गुरु कौन हो गया? ये आसमान, वायु, धरती, जल, ये तुम्हारा गुरु बन बैठा। और ये है क्या? ये माया है। अगर काया तुम्हारा गुरु है तो समझ लेना बेटा, माया तुम्हारा गुरु है। ये तुम्हें ठग के चली गई। ये माया काया गुरु नहीं है। गुरु कौन है? गुरु शब्द है, गुरु आत्म देव है, गुरु देवन का देव है। वो आत्म देव कभी नहीं मरता, वो आत्म देव कभी पैदा नहीं होता, वो आत्म देव कभी चलाया काटा मारा नहीं जा सकता। और इस शरीर को जितना मर्जी मार लो, काट लो, जला लो, फूंक लो, तो जिसका गुरु ये देही है वो चेला भी देही रह जाएगा। और जिसका गुरु शब्द है वो शब्द में ही समा जाएगा। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे जगमने आधा कारणे गुरु किया रामानंद। अरे शब्द हमारा गुरु है, सदा हमारे संग। समझ लो, ये वो शब्द नहीं है जो तुम जप रहे हो, तोता बन गए तुम जप जप जप। ये वो शब्द की बात नहीं है। शब्द का मतलब क्या है? आत्मदेव। आत्मदेव ही शब्द गुरु है। अच्छे से समझ लो। तो साहिब कह रहे हैं मेरा स्वरूप जानने वाला ही मेरे स्वरूप को प्राप्त करेगा। और जो मेरा स्वरूप नहीं जानता, जो ये दाढ़ी मूछे टोपी वाले को कबीर मान बैठा है, उसकी मूर्ति बना के पूजा कर रहा है, वो कभी जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कबीर साहब का स्वरूप शब्द है। अरे हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कुछ नहीं। अरे शब्द ना भिन्न से देही, कहे कबीर हम शब्द सनी। साईं समझा रहे हैं कि हम हैं शब्द। मैं आत्मा हूं, मैं काया नहीं हूं। काया तो मैंने धारण की है तुम्हें समझाने के लिए, क्योंकि तुम भी काया धारण करके बैठ गई हो। अब तुम काया वाले की बात सुनोगे, तुम्हें मेरी आवाज तो सुनाई देगी। जब कोई आदमी शरीर छोड़ देता है तो उसकी आखिरी आवाज क्या होती है? आ निकल गई।
उसके बाद क्यों नहीं निकल रही आवाज इसकी? उसके बाद वो तुमसे बात क्यों नहीं कर पा रहा? क्यों? क्योंकि काया के द्वारा ही बात की जा सकती है। अरे ब्रह्म बोले काया के होले, और काया बिना ये ब्रह्म क्या बोले? इसलिए कबीर साहब को ये काया धारण करके आनी पड़ती है। धारण करने का मतलब ये नहीं है कि वो काया ही हो गए। अभी हमने ये वस्त्र धारण किए हुए हैं, किस कलर के हैं? सफेद कलर के। आपने भी वस्त्र धारण किए, किस कलर के? ये पीली साड़ी, नीली साड़ी, लाल साड़ी, गुलाबी साड़ी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पीली, नीली, गुलाबी, काली हो गई। ये वस्त्र है तुम्हारे। और अगर तुम्हारे वस्त्रों को कोई तुम्हारा स्वरूप मान बैठे, मेरी बीवी तो पीली है, क्यों? पीली साड़ी पहन के बैठे ना। मेरी बीवी नीली है, वो नीली वाली। अरे भाई कपड़े हैं, हमें कौन से कपड़े मिले हैं? वो तो चलो कपास के कपड़े हो गए, धागे वाले कपड़े हो गए। हमें कौन से कपड़े मिले हैं? हमें पंचतत्व के कपड़े मिले हैं। ये है हमारे कपड़े। ये आदमी का कपड़ा, वो औरत का कपड़ा। और कोई टोल टैक्स पे जाओगे, वहां पे ताली बजाने वाला नहीं खड़ा होगा। वो कौन है? नपुंसक का कपड़ा। 3 कैटेगरी है, आदमी, औरत और किन्नर, नपुंसक। ये 3 तरह के कपड़े किसे मिले हैं? इस जीवात्मा को मिले हैं। ये अपने अपने कपड़े पहन के सोच रही है मैं तो आदमी हूं, ये तो औरत है। ये कपड़े हैं मेरे भाई, ना मैं आदमी हूं ना वो औरत है। हम सब क्या हैं? हम आत्मा हैं। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, देही नहीं हूं। मैं आत्मा यानी शब्द हूं। हम हैं शब्द, यानी मैं आत्मा हूं, शब्द हम माही। ये जो शब्द निकल रहे हैं ये मुझसे ही निकल रहे हैं। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न यानी आत्मा से भिन्न मेरा कोई स्वरूप नहीं है। हमसे भिन्न और कुछ नहीं, शब्द ना भिन्न से।